को और जोरदार करेंगे कि 16 तारीख की हड़ताल पूरी व्यापक पैमाने पे हो और 75 के 75 जिलों में हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स आशा को पूरी तरह सपोर्ट करें। आइए सुनते हैं प्रदेश सचिव अनिल कुमार वर्मा जी को। आज जिन सवालों को लेके ये धरना आपका चल रहा है, इस धरने से जिन मांगों को आप सरकार से कर रही हैं, आप ये समझिए ये सरकारें जो मोदी और योगी की सरकार है, ये जिस तरह की सरकारें हैं, ये निकम्मेपन से भी ज्यादा निकम्मी सरकारें हैं। इन्होंने तमाम जनता की सुविधाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया है। इन्होंने पूरी उल्टी दिशा ले ली है। लोगों को देने के बजाय लोगों से छीनना इन्होंने शुरू किया। तमाम जगह कर्मचारियों ने लड़कर पुरानी पेंशन बहाल करवाई थी। अभी जिन राज्यों में चुन के आए हैं, उनकी पेंशन फिर से नई पेंशन में बदल दिया। स्कीम वर्कर्स, जिसमें बड़े पैमाने पर तमाम जो सुविधाएं जनता को मिली हुई हैं, जो सब्सिडी थी, खाद्यान्नों की सब्सिडी, आपको जो तमाम हॉस्पिटल की दवाओं से लेकर तमाम जो अस्पतालों में कर्मचारियों की नियुक्तियां थी, इन्होंने पूरा बंद कर दिया है। आज एएनएम जेएनएम से लेकर डॉक्टर तक ठेके में रखे जा रहे हैं। ऐसे में इन सरकारों से एक बड़ी लड़ाई और बड़ा संघर्ष हमको छेड़ना है। आज जिस सवाल को लेकर आप आई हैं, पूरे प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा आशा बहनें हैं और ये आशा बहनें जिस समय इस सवाल को उठा लेंगी कि मोदी और योगी को हमको उखाड़ फेंकना है, तो ये ताकत है आपके अंदर, इनको आप उखाड़ के फेंक देंगी। आपकी पहुंच हर घर और हर दरवाजे तक। ये जिसकी सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये उसके खिलाफ काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन्होंने उज्ज्वला से लेकर महिलाओं को तमाम घर देने से लेकर इस तरह की बातें की, लेकिन इनकी ये सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपए का कर दिया और कह रहे हैं कि हम गैस दे रहे हैं, लोगों को उज्ज्वला दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का काम, जिस काम को अभी तक हॉस्पिटल से लेकर तमाम दूसरे लोग करते थे, उस काम को भी आशाओं को दे दिया। 5 कामों के लिए 2005 में WHO ने इस काम को खास करके जननी सुरक्षा योजना के लिए आपको तय किया था और आज 50-55 काम आपके जिम्मे कर दिए गए हैं। ऐसी स्थितियों में पैसा बढ़ाने के नाम पर ये कहते हैं कि आशा वर्कर्स स्वयं सेवी हैं, लेकिन आदेश देने के नाम पर इनके सरकारी आदेश जारी होते हैं और आशा बहनों से काम लेने के लिए सरकारी आदेश जारी करते हैं। अगर स्वयं सेवी है आशा बहनें, तो क्यों तुम सरकारी आदेश उनको जारी करते हो? उनकी इच्छा होगी तो उन कामों को करेंगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। तुम इंसेंटिव की बात करते हो और इंसेंटिव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हमारे जोगी जी और मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं भ्रष्टाचार का बड़ा जरिया है,
क्योंकि मोदी और जोगी ने विवाह नहीं किया इसलिए वो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो शादीशुदा लोग हैं वही केवल भ्रष्टाचार करते हैं। महिलाओं के ऊपर इनका ये सीधा हमला है जिसके खिलाफ भी आपको जवाब देना है कि तुमसे ज्यादा भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री एक दिन में 4 से 5 लाख रुपए के कपड़े बदलता है। कहां से आता है? पैसा कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है, लेकिन इनके जो टाटा बिरला, सिंघानिया और अदानी और अंबानी है उनके लिए ये अरबों रुपए की छूट, बैंक का ब्याज और बैंक की किस्तें माफ कर देते हैं। कहते हैं बजट नहीं है इसलिए हम स्कीम वर्कर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। आज आप देखिए उठाकर इन्हीं की बजट की न्यूजें, तो 50 लाख करोड़ रुपया केवल अदानी का इन्होंने माफ कर दिया। पूरे देश के तमाम जो सरकारी विभाग हैं उनको इन्होंने अदानी और अंबानी को औने पौने दामों में बेच दिया। उनके जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी कर दी। सबसे बड़ा सेक्टर हिंदुस्तान का रेल, उस रेल सेक्टर को इन्होंने पूरा बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया। सरकार अब केवल नाम के लिए काम करेगी, बाकी के काम अडानी अंबानी करेंगे। आज अस्पतालों को भी ये एनजीओ को देने की बात कर रहे हैं, ये पीपीपी मॉडल में चलाने की बात कर रहे हैं और तमाम जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको छांट के उनको ठेका कर्मचारी में बदलने का काम करने जा रहे हैं। आज ये आप अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ रही, इस प्रदेश के पूरे स्वास्थ्य विभाग को सुधारने की लड़ाई आप लड़ रही हैं और इस बात को लेके आप आई हैं इस प्रदेश में। ये 3 दिन का धरना केवल ये मान के मत चलिए कि हमने 3 दिन का ऐलान किया है तो इन 3 दिन में कुछ कर देंगे। निश्चित रूप से ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में संघर्ष तेज है। ये पूरा आज आपका इको गार्डन तमाम धरनों से भरा पड़ा है, तमाम तरह के लोग धरना दे रहे हैं। ये इस दौर में लोगों को अगर ये लगता है कि इस दौर के धरनों से कुछ चीजें निपट जाएंगी तो ऐसी बात नहीं है। इस सरकार ने जो नीतियां ली हैं, जिस नीति को लेके सरकार आई है, उस नीति में इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ पूरा योजनाएं बना रखी है, पूरे कानून बदल रहे हैं। थोड़ा पानी राना, थोड़ा पानी। ये पूरी योजनाएं बदलने का काम कर रहे हैं, पूरा संविधान बदलने का काम कर रहे हैं। ये लेबर लॉ 3 कोड में बदल के 44 लेबर कानूनों को ये 3 कोड में बदल के उनको संसद से पारित कर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मजदूरों ने इनको लड़के उन कोड को लागू नहीं होने दिया। आपने देखा पिछले साल पूरे 1 साल तक किसानों ने अपना डंडा झंडा दिल्ली की सड़कों पे गाड़ दिया था। ये 3 कानून किसानों के पक्ष की बात करते हुए लाए थे, लेकिन वो कानून अदानी और अंबानी के लिए थे, जिसको किसानों ने दिल्ली जाम करके वापस करवाया। मजदूरों ने अपनी लड़ाई लड़के उनके कोडों को रोक रखा है, लेकिन ये जो लड़ाई है इतनी आसान और इतनी सरल नहीं है। आज हम इस बात को बताने सरकार से आए हैं, मोदी जोगी से बताने आए हैं कि महिलाओं को अगर तुम कमजोर समझते हो तो इस बात को छोड़ दो। अगर वो घर परिवार चला सकती हैं तो तुम्हारी सरकार को भी उखाड़ के फेंक सकती हैं। कोई बोला और कोरोना से लड़के अगर उसको भगा सकती हैं तो तुम्हारे जैसे कोढ़ को भी भगाने का काम आशाएं करेंगी। इस बात को लेकर लखनऊ की सड़कों पे आशाएं उतरी। आज
ये एक बीमारी हो गए हैं इस देश के लिए योगी और मोदी जैसे लोग, और इसको ठीक करने का काम भी आशाएं ही करेंगी। हमारे इसी लाल झंडे की ताकत के बल पर बिहार की बहनों ने 31 दिन तक हड़ताल की और अपनी मांगों को मनवाया और 11,000 रुपया मानदेय लागू करवाया है बिहार के अंदर। इसी लाल झंडे की एकटू की ताकत में हम उत्तर प्रदेश में अभी नया संगठन बनाए हैं, अभी 2 साल ही हुए हैं, लेकिन इन 2 सालों में हम 75 जिलों के इस प्रदेश में तमाम जगह तक पहुंचे हैं, और जहां नहीं पहुंचे जो बहनें आई हैं ये उसको पहुंचाने का काम करेंगी। भाई विजय विद्रोही जी हमारे रात दिन आपके इस काम में लगे हुए हैं, आपकी बात वो सोते जागते करते हैं। हम लोगों से जब भी फोन पे बात होती है तो कैसे आशा वर्कर्स यूनियन को खड़ा किया जाए और कैसे आशा वर्कर्स की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाया जाए, उस काम में वो लगे हैं। उसमें आपके बड़े सहयोग की जरूरत है। आप इस संगठन को मजबूत करिए, इसका मेंबर बनिए और इस लड़ाई की अगुवा और योद्धा आप बनिए, और निश्चित रूप से इस काम को जिस दिन आप करना शुरू करेंगी तो इन सरकारों को खदेड़ने में देर नहीं लगेगी। ये जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का नाम लेके आए, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 2,000 रुपया देकर आशा बहनों को, 4,000 रुपया देकर आंगनवाड़ी की बहनों को, 2,000 रुपया मिड डे मील की बहनों को दे करके कौन सा महिला सशक्तिकरण तुम करना चाहते हो? आशा बहनें जिस तरह से पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी है उसी तरह की 24 घंटे की ड्यूटी करती, और देश में जिस तरह से फोर्स इसेंशियल सर्विस है उसी तरह से हेल्थ भी इसेंशियल सर्विस है, और इसेंशियल सर्विस अगर है तो उनको इसेंशियल मांगे आप क्यों नहीं दे रहे, इस बात को भी कहने हम आए हैं। आज बड़े पैमाने पर ये राम राज की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये नारा लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इन्होंने तो नास्तिकों की भी नाक काट दी। ये राम को लेके आए हैं कहते हैं, अरे राम तुम्हारे लाने से आए हैं। राम इस देश की माटी में रचे बसे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम राम को लेके आए हो। तुमने राम की बेइज्जती की है, तुमने राम राज की बेइज्जती की है। तुम तो जो है रावण का राज्य स्थापित कर रहे हो। तुम्हारे राज में हिंदुस्तान की वो पहलवान बहनें, आपको याद होगा इसी साल 2-3 महीने पहले दिल्ली की सड़कों पर जिनको पुलिस वाले घसीट रहे थे, ये तुम्हारा राम राज्य है। जो इस देश के लिए मेडल लेके आई थी वो दुनिया के पैमाने की जो है मानी हुई पहलवान, उनको तुम्हारी पुलिस ने खदेड़ने का काम किया और तुम राम राज की बात करते हो। इतना खराब तो रावण ने भी सीता के साथ व्यवहार नहीं किया था जितना खराब व्यवहार दिल्ली की पुलिस ने उन पहलवान बहनों के साथ किया था। ये जिसके बात करते हैं उन पहलवान बहनों का दोष क्या था? इनका एक सांसद उनके साथ बदसलूकी किया था, उसको बचाने के लिए इन्होंने उन पहलवान बहनों को घसीटा। तो इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि ये महिलाओं के पक्षधर नहीं है, ये महिलाओं के हिमायती नहीं है, उनका सशक्तिकरण नहीं करेंगे, बल्कि इनके राज में लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और इनके लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक घटना 5 महीने पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है। एक लड़की को इनके आईटी सेल के गुंडों ने घसीटा और उनके साथ रेप किया था। जो 6 महीने तक घूमते रहे, इनका चुनाव प्रचार करते रहे मध्य प्रदेश में, उनकी गिरफ्तारी अभी इसी महीने हुई। ये इस तरह की महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग हैं। तो इससे
इसलिए अगर इनसे कुछ लेना है, इनसे कुछ पाना है बहनों, तो इनसे दो दो हाथ करने की तैयारी करना पड़ेगा। आप जिस दिन इस हैसियत पे खड़ी हो जाएंगी कि इनको खदेड़ना है, इनसे दो दो हाथ करना है, तो इनकी औकात नहीं है कि आपको मानदेय न दे। आज एक बात हम कहना चाहते हैं, 45वां श्रम सम्मेलन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में श्रम सम्मेलन होता है, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान के जो मान्यता प्राप्त महासंघ होते हैं, जिनमें हमारा महासंघ भी सरकार से मान्यता प्राप्त है। 2013 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में वो श्रम सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस बात को माना था श्रम सम्मेलन ने कि आशा वर्कर्स स्वयंसेवी नहीं है, कर्मचारी है, और उन्हें कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनको सारी सुविधाएं देना चाहिए। मोदी जी जब आए 14 में, तो उन्होंने श्रम सम्मेलन नहीं बुलाया। बड़े लेबर ऑर्गेनाइजेशनों के दबाव के बाद सन 17 में उन्होंने श्रम सम्मेलन बुलाया, और उस श्रम सम्मेलन में भी हम लोगों ने जोरदारी से उठाया था कि आशा वर्कर सहित तमाम स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और उस श्रम सम्मेलन में जिसकी अध्यक्षता खुद मोदी कर रहे थे, उसने भी माना कि आशा वर्कर सहित तमाम स्कीम वर्कर्स कर्मचारी है और उनको कर्मचारी की सुविधाएं देना चाहिए। इसके बावजूद आज 2024 की इस जनवरी के अंतिम दिन हम लोग बैठे हैं, अभी तक दूसरा श्रम सम्मेलन मोदी जी ने नहीं बुलाया। 10 साल हो गए, मोदी जी को केवल 17 में एक श्रम सम्मेलन बुलाया था, जबकि श्रम सम्मेलन का कानून है कि वो हर साल बुलाया जाता है और उसमें कर्मचारियों के पक्ष की बातें होती हैं और उनको सरकारें लागू करती हैं। इन्होंने 17 के श्रम सम्मेलन की जो संस्तुतियां थी उनको भी नहीं लागू किया, जिसमें कर्मचारी का दर्जा देने की बात थी, और उसके बाद से आज तक श्रम सम्मेलन नहीं बुलाया। तो इस धरने के माध्यम से इस बात की भी हम मांग करते हैं कि श्रम सम्मेलन बुलाओ और जो आपने माना था कर्मचारी देने का दर्जा की बात कही थी उसको दो। लेकिन अगर तुम नहीं देते हो तो हमने तय किया है कि हम तुमको चैन से बैठने नहीं देंगे। इस हिंदुस्तान के पैमाने पर हम लोगों के महासंघों ने तय किया है, इसी फरवरी का जो अगला महीना है, कल से शुरू होने जा रहा है, उसकी 16 फरवरी को पूरे देश की आशा बहनें एक दिन की हड़ताल करेंगी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी वो अभूतपूर्व हड़ताल होगी। इसको नोट करके जाइए कि 16 फरवरी को एक दिन की हड़ताल आप पूरा PSC CSC बंद करेंगी, उनको तालाबंदी करेंगी और इस सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगी। इस बात को आप करने की तैयारी करके इन 3 दिनों में जाइए। आज 25 जिले की बहनें आई हैं, कल 25 जिले की बहनें आएंगी। आज हम लोग इन 3 दिनों में इस तैयारी को और जोरदार करेंगे कि 16 तारीख की हड़ताल पूरी व्यापक पैमाने पे हो और 75 के 75 जिलों में हो, जिसकी तैयारी भी ये धरने के माध्यम से हम लोग करेंगे। आज जिस बात को करने आप आए हैं, जिन मांगों को करने आए हैं, अगर प्रदेश सरकार इन 3 दिनों में इस चीज को नहीं सुनती तो हम अगली तैयारी करेंगे और जोगी और मोदी को खदेड़ने का काम हमारी आशा बहनें करेंगी। 2 लाख आशा बहनें पूरे प्रदेश की हैं और घर घर में उनकी पकड़ है। इस बात को कहने जाएंगी कि अगला वोट तुम्हारे खिलाफ पड़ेगा। अगर जोगी और मोदी समझ लो तुम आशा बहनों की मांगों को नहीं मानते तो आशा बहनें
तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अगर रात के 12 बजे डिलीवरी का केस लेके अस्पताल जा सकती हैं तो तुम्हारे खिलाफ रात दिन लग के ये प्रचार करेंगी और तुम्हारे कमल की लोटियां डुबाने का काम करेंगी। इस बात को भी कहने हम आज आए हैं और इसकी तैयारी के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। इस बात के साथ चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, अब बढ़ते भी चलो। ये डेरे अब मंजिल पे डाले जाएंगे। ये जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। ये दरिया जो झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। अब वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।